numbers between two rational numbers. ये चल नहीं रहा, लाइट कट गया क्या? ये किससे चलेगा? लाइट नहीं है ना? है? ये फैन किससे चलेगा? ये चलने लगा। Now we will learn how to find rational numbers. Actually, rational numbers. Rational numbers between two rational numbers. Suppose you have two rational numbers and you want to put many more rational numbers between these two rational numbers. Then how will you put them? Okay. Before going to this part, you must know how many numbers are there between any two rational numbers. इनफाइनाइट। देखो बेटा, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो रेशनल नंबर हो, उसके बीच में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे? पहले ये बात तो मान लीजिए कि इनफाइनाइट। नाउ सपोज यू हैव टू पुट 5, 6 or 7 any rational numbers between any two rational numbers. You have to put, okay. Suppose I ask you to write 5 rational numbers, right? 5 rational numbers between 2 and 3. 2 and 3 के बीच में 5 चाहिए। कैसे करेंगे? किसी को आइडिया है यहाँ पे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, हम दो बताएंगे, ठीक है। देखिए, जब आपको 2 और 3 के बीच में नंबर पुट करना है, यू हैव टू पुट द नंबर्स बिटवीन 2 and 3. दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3. वो नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन 3. ओके, so you can take any number that is greater than 2 and less than 3. For example 2.1. आपको ये पता है कि ये नंबर 2 से बड़ा है? पता है आपको? सोच के बोलिएगा, आपको पता है कि ये 2 से बड़ा है? कितने लोग को पता है कि ये 2 से बड़ा है? हम जस्टिफिकेशन पूछेंगे क्यों ये 2 से बड़ा है। आई मीन टू से बेटा कि you want to put 5 numbers between 2 and 3. You know that there are infinite numbers between 2 and 3. Okay, and you have to put only 5. So you have to put the numbers between 2 and 3. Then there is a logic that number should be greater than 2, less than 3. ये लॉजिक है ना कि भाई वो नंबर जो हम पुट करेंगे 5, वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। अब कोई नंबर लिखा हुआ है, वो 2 से बड़ा है कि नहीं, यही आपको नहीं पता है, आप कैसे पुट करेंगे? तो पहले तो श्योर होइए कि ये नंबर 2 से बड़ा है कि नहीं। बड़ा है। 3 से छोटा भी है, दोनों बात क्लियर है। कैसे? तुम एक्सप्लेन करो। ये कैसे तुम मान रहे हो कि ये 2 से बड़ा है? तुम एक्सप्लेन करोगे, वो सीखेगा। ओके, और 3 से छोटा क्यों है? एक कोई भी लॉजिक बता दो, हमें कोई बहुत मैथमेटिकल लॉजिक नहीं चाहिए, एक छोटा सा ऐसे कोई भी एक्सप्लेनेशन चलेगा। चलो ठीक है, तुम बताओ, सिट डाउन। डिनोमिनेटर इसका ग्रेटर है तो ये बड़ा है। वेरी गुड। उसके पास एक्सप्लेनेशन है।
What is the explanation? It is saying कि 2.1 can be written as 21/10 and 3 can be written as what? 30/10, right? So here you can see ना कि 21/10 से 30/10 is greater. So 3 is greater than 2.1. One simple logic is there. एक बड़ा simple logic है. If 2 point something, अगर 2 point कुछ भी है तो that is greater than 2. 0 नहीं होना चाहिए बस. 2.0 is 2. 2.0 is 2. Except 2.0, if there is any number, 2 point any number except 0, 0 को हटा के बोल रहा हूं मैं, that is greater than 2. 2 point कुछ भी लिखोगे बेटा तो 2 से तो बड़ा होगा ना. नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? समझ गए? 2 point कुछ भी लिखोगे तो वो 2 से बड़ा होगा और वो 3 से छोटा होगा क्योंकि 3 से बड़ा तो 3 point कुछ भी होगा ना. सेम लॉजिक इज देयर कि 3 से बड़ा कब होगा? When 3 point there is 3 point something is there. समझ गए? ये 2 से बड़ा है क्योंकि 2 point something is there. 3 से छोटा है because it is not 3 point something. क्लियर? 3 से तो छोटा है ही. You can write any number 2.01. It is greater than 2, less than 3. Okay? So you can put 5 numbers ना. कोई नंबर अपने मन का लिख सकते हो. 2 point होना चाहिए. 2 से बड़ा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा. कोई नंबर अपने मन का लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 2.75. कोई भी चीज, कोई भी नंबर लिखो. कितने नंबर लिख सकते हो? इनफाइनाइट. अपने मन से सोच के इनफाइनाइट नंबर है उनके बीच में, इनफाइनाइट तुम भी लिख सकते हो. क्लियर? अगर तुम इसको रेशनल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो अपने से सोच के. बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? ये सारे भी रेशनल ही है, ये भी रेशनल ही है. ये p/q के फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है. वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिख रहे हैं. दोनों करेक्ट आंसर है. ओके? अगर कहीं स्पेशली मेंशन्ड हो कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो दैट इज अनदर थिंग. अदरवाइज यू कैन राइट इन एनी फॉर्म, इधर डेसिमल फॉर्म और p/q फॉर्म. ओके? तो आप किसी भी रेशनल नंबर के बीच में दो नंबर पुट, जितने भी नंबर पुट करना होगा कर लेंगे. कर लेंगे ना? 0.6 एंड 0.8 के बीच में कर लेंगे. सेम लॉजिक लगेगी बेटा. 0.6 के बाद कुछ भी लिखेंगे तो 0.6 से बड़ा होगा और 0.8 से छोटा भी होगा, क्योंकि 0.8 से बड़ा होने के लिए 0.8 के बाद कुछ लिखना होगा ना आपको. जैसे 0.61 लिख दिए, इससे तो बड़ा ही है. .61 is greater than 0.6, less than 0.8. ओके? सिमिलरली आप जितने नंबर पुट करना चाहो पुट करो. 0.611 लिख दो, 0.612 लिख दो, सब 0.6 से बड़े हैं. क्लियर? तो इस तरीके से आप नंबर पुट कर सकते हैं. एक और चीज है, जब नंबर p/q के फॉर्म में होगा तो कैसे पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3/5 and 7/10. Okay, these are the two rational numbers 3/5 and 7/10. अभी डेसिमल में तो है नहीं कि आप लॉजिक लगाएंगे अपना. इसमें क्या करेंगे? किसी को पता है यहाँ पे इसमें क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है बेटा.
तुमको पता है डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. You have to make the denominator same. To make denominator same, we have to take LCM. वो जानते हैं प्रोसेस आप लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी तो डिस्कस कर लीजिएगा. इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन डिस्कस योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम. Suppose you are going to solve the questions at your home and you are facing any problem, you can discuss in the next class tomorrow. Actually, this is the NCERT book, okay? And whatever I have taught you till now is given here, okay? So we will directly move to the exercise. गर्मी लग रही थी इसीलिए आए थे क्या? अच्छा अच्छा. नहीं, हम कहें कि तुम आए, हम पंखा बंद कर दिया, तुम सोचोगे वाह, वो चलने लगा ना इसलिए बंद कर दिए. तो लेट्स मूव हियर. तो बेटा, इज जीरो रेशनल नंबर? इज जीरो रेशनल नंबर? जीरो एक रेशनल नंबर है ना? अभी डिस्कस किए हम लोग. तो यस, आप लोग इसे कॉपी में अपने हिसाब से लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे वो हम बता देते हैं. पहला तो क्वेश्चन यही है कि इज जीरो रेशनल नंबर. यू विल राइट यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर. देन कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? श्रेयांश. Can you write 0 in the form of p by q? What will you write there? 0 upon 1. Very good. Sit down. So what will you write? Yes. 0 can be written as 0 upon 1. That is okay. Okay. First one is done. Any doubt? क्या लिखेंगे? एकदम क्लियर है ना? Is 0 rational number? Yes, 0 is rational number. Yes, we can write it in the form of p by q. For example, 0 upon 1. Find 6 rational numbers between 3 and 4. 6. So now, one by one, all of you tell me, will tell, okay, 6 rational numbers. But the answer should be different. It starts with you. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 3.7, 3.18, 3.18. Okay. 3.18, 3.19, 3.27, 3.36, and 3.5. 3.21, 3.59, 3.101, 3.104, 3.205. 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45. So, beta, all of you told me the answers. All of your answers are correct. But may you notice this guy, the answer told by this guy, is there any difference between your answer and his answer? Sequence. 3.41, 3.42, 3.43, 3. ये थोड़ा अच्छा लगेगा किसी टीचर को, और वो उसको लगेगा कि नहीं तुम थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से जानते हो. ये वाली बात भी सही है कि तुम कुछ भी रैंडम लिखोगे तो वो भी उसको लगेगा कि नहीं, इसको तो पता है कि सब बीच में ही चल रहा है. लेकिन दोनों चीज है. अगर आपको लिखना है तो ये वाला सीक्वेंस ज्यादा सही है.
क्योंकि टीचर को हो सकता है उसका कोई सही नहीं है, वो कहेगा ये क्या लिख रहे हो, मजाक कर रहे थे क्या, दिखा रहे थे कितना रेंज है तुम्हारे पास। सही तो दोनों हैं, कोई काट नहीं सकता है, जो काटेगा वो फंस जाएगा, है ना। लेकिन स्कूल टीचर फंसने से डरते नहीं है, दे आर डेविल्स। वो काट देते हैं, कहते हैं हम ऐसे सिखाए थे क्या, हम जो सिखाए थे वही लिखना था। हालांकि वो तो हो सकता है ऐसे भी ना सिखाए हों, वो तो हमेशा बताएंगे आपको कि पी बाई क्यू में करिए, एलसीएम लीजिए, उसको सेम बनाइए, उसके पीछे की पूरी कहानी है ना। लेकिन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी बाई क्यू से भी कर सकते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो 3/5 and 4/5 between these two we have to find 5 rational numbers। कर सकते हैं सभी लोग। एक स्टेप बता दीजिए, पहला स्टेप क्या करेंगे। तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम। अच्छा, यही चीज करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए, बैठिए बेटा, सेम प्रोसीजर आप भी करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए। आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे। 6 या उससे ज्यादा। वेरी गुड, बहुत सही। देखिए 5 से तो मल्टीप्लाई करने पे 5 नंबर नहीं मिलेंगे बीच में, मिल गया क्या। ऊपर नीचे 10 से किए ना, तो 10 से किए ना, बताते समय तो 5 से ही बोले थे। तो बेटा 5 जितने नंबर आपको चाहिए, you need 5 numbers between these two ना। if the denominators are same and there is no gap in the numerator integer wise, after 3 it comes 4 na integer wise, if there is no gap, you want to write 5, you have to multiply by 6, not less than 6। 6 से करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे बीच में, तुम यहां देख लो। 3/5 multiply by 6, 18/30, and 4/5 multiply by 6/6, that gives 24/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23/30। 5 numbers are only there। 6 है नहीं है ना, 5 ही है ना। if you multiply this by 5, you will not get 5, you will get only 4। बात समझ में आ गया। तो या तो 6 या 6 से ज्यादा, ठीक। बेटा लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। state whether the following statements are true or false, give reason for your answer also। तो every natural number is whole number। अब आपको रिमेंबर करना है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, मतलब समझ गए क्या है बेटा। जितने भी नेचुरल हैं सब होल हैं। ट्रू की फॉल्स। जितने नेचुरल हैं सब होल हैं या नहीं, कैसे डिसाइड करते हो। नेचुरल क्या है बताओ, नेचुरल क्या है। इंफिनिटी। होल क्या है। Can you see all the natural numbers are there in the whole number? All the natural numbers are whole number. All the whole numbers are natural number as well? No. 0 is not natural, but it is whole. So every natural number is whole number, true. Every integer is whole number, every integer is whole number। जितने भी integer हैं सब whole number हैं। False। Justify। Sit down। Same answer।
Okay. Integers can be negative, but whole number cannot be negative. For example, -5. Example भी दे देना. Example -5. It is integer but not whole. False. अगर इसको रिवर्स कर दें, इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दें, every whole is a integer, then ट्रू हो जाएगा, है ना. Every rational number is whole number. Every rational number is whole number. सोच लीजिए सब लोग. Every rational number is whole number. जितने भी रेशनल हैं सब होल हैं. कोई ऐसा रेशनल नहीं मिला जो होल नंबर नहीं है. सभी को मिल गया है. क्या है बताइए. अरे हम तो लिख सकते हैं होल को भी. कौन सा ऐसा होल बताओ. नेगेटिव रैशनल नंबर हमें नेगेटिव में p by q फॉर्म लिख सकते हैं. तो एग्जांपल दे के भी समझा सकते हैं. ठीक है, तुम जस्टिफाई करो. नेगेटिव फॉर्म फ्रैक्शन नंबर then positives both are there, but in whole number only positive fraction are there. For example, in rational number -2 by 10 is there, but in whole number 2 over 1 over 10 are there. Okay, sit down. So every rational number is whole number. False. The reason is simple there. -5 is rational but not whole. -5 is rational but not whole. और बाकी ऐसे इलेबोरेट इतना लंबा कर सकते हैं आप कि होल नंबर इज फ्रॉम 0 to पॉजिटिव. रेशनल नंबर आर नेगेटिव नंबर एज वेल. तो ये तो गया. अब 2 मिनट रुकिए, इसको पॉज करना है. कर लीजिए. मैं थोड़ा 2 घूंट पानी पी के आता हूँ. आप लोग को भी पीना है, पी लीजिए, फिर इरेशनल बताते हैं.